हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। जो इकोनॉमिक टर्म्स बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, उसको हम लोग ईजिली तरीके से समझेंगे। ये वीडियो आपको दो पार्ट मिलेगा। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट एंड इसका पार्ट सेकेंड भी आएगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एसएससी 131 एंड 132 एज वेल। This is part first. Let's start this video. अगर आप एसएससी 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज इनकी ज़्यादा हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएं, जहां हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं रात 9 बजे। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इस अवसर का लाभ जरूर उठाएँ। और आपको एसएससी 131 एग्ज़ाम जो है वो 20 जुलाई को है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज नेशनल इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स कि पर व्यक्ति की जो इनकम है वही क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। मतलब जैसे हम लोग की जो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि हम लोग को पता है कि हम लोग की पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ है। ठीक, 135 करोड़ के पॉपुलेशन की एवरेज पर हेड जो है उसको क्या बोलेंगे? एवरेज इनकम को वो कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन साइज। अगर इसको निकालना होता है पर कैपिटा इनकम को, तो जो हमारी नेशनल इनकम है उससे क्या करिए? पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए। जो पूरी नेशनल इनकम है उसको पॉपुलेशन डिवाइड कर दीजिए, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। बहुत जब इकोनॉमी का नाम दिमाग में आता है ना, जीडीपी चलने लगता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी गवर्नमेंट भी जीडीपी के नाम पे चलती है। इतना % जीडीपी ग्रोथ, इतना % जीडीपी ग्रोथ। क्या है ये जीडीपी? देखो, हमारे देश की सीमा में, मतलब जो जो हमारा देश है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री जितनी है, ठीक, उसमें अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक साल के अंतर्गत जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। दैट्स इट। मतलब एक मान लो कोई चाइना की कंपनी है, ठीक, एलजी ने एसी बनाया, और एक टाटा वोल्टास है उसने भी एसी बनाया। तो दोनों एसी एक साल में जितना बेचे, उसका जितना प्रॉफिट हुआ, जितनी सेलिंग हुई, दिस इज़ द जीडीपी ऑफ कंट्री। ठीक, तो ये नहीं मायने रखता है कि कोई बाहर का देश है, उसकी कंपनी हमारे यहाँ लगी है तो वो उसको इनकम देगी। नहीं, वो हमारे जीडीपी में ही काउंट होगी। चाहे वो किसी देश की कंपनी हो, अगर हमारे देश में लगी है तो हमारे जीडीपी में ही काउंट होगी। ठीक, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, इकोनॉमी में जो ग्रॉस का मतलब होता है ना, वो क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति सऊदी में है, ठीक, कोई इंडिया का व्यक्ति जाके सऊदी में काम कर रहा है, वो अपने घर में जो भारत में रहते हैं उनके परिवार वाले, उनको कुछ पैसा भेजता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था जो जीडीपी होता है वो क्या होता है? वो होता है कि अपने टेरिटरी में एक साल के अंदर जितना प्रोड्यूस करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब जीएनपी निकालेंगे तो जो बाहरी विदेशी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है उसके इनकम को हटा देंगे, और जो बाहर हमारे देश में जो बैठे हैं, जो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं, उनमें क्या करेंगे? उनको हम लोग अपने जीएनपी में ऐड करेंगे। तो क्या होगा? टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन एंड नेट एक्सपोर्ट। मतलब भैया, जो बाहर लोग हैं ना, उनको ऐड कर दीजिए अपने जीडीपी में ऐड कर दीजिए, और जो अपने बाहरी लोग हैं, मतलब जो विदेशी उसको क्या करिए? माइनस कर दीजिए, आपका जीएनपी आ जाएगा। ठीक, हम लोग अपने लाइव क्लास में जीडीपी जीएनपी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पर्सनल इनकम, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सबको पता है इनडायरेक्ट जो इनकम टैक्स होता है क्या? डायरेक्ट टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट आपके इनकम पे कुछ टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम क्या होता है कि जब आप बिना टैक्स दिए जो आपकी सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी जो होती है ना, वो क्या होती है? आपकी पर्सनल इनकम होती है।
उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो तो क्या होगा, नेट पे आता है। ठीक, तो यही बोल रहे हैं कि आप टैक्स देने के पहले आपकी जो पैसा है वो आपका पर्सनल इनकम माना जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम ए स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट टू ए स्टेट ऑफ डेवलप्ड विच इज़ मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब बोल रहा है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब करें, जीडीपी के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब हम लोग जीडीपी के तौर पे लेते हैं तो एक अंडर डेवलप कंट्री से आप डेवलप्ड कंट्री हो जाएं, बस दैट्स इट। उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। मतलब पहले हम क्या थे, कम कमाते थे तो हमारा कम खर्चा करते थे, लेकिन हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं, हम खर्च भी उतना कर, क्या होगा हमारा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। सैलरी बढ़ना क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक, नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म भी आप लोग से पूछा गया है एग्ज़ाम में। एफडीआई क्या होता है कि एन इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस बाय ए इन्वेस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री। मान लो अमेरिका कहता है कि हम भारत में इतने करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, तो क्या करेंगे, निवेश करने का एफडीआई करेंगे। मतलब वो किसी न किसी सेक्टर पे अपना पैसा लगाएंगे। जैसे डिफेंस सेक्टर पे इस समय 100% एफडीआई है कि कोई भी आके विदेशी कंपनी हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या करे, पैसा लगा सकता है। अब गवर्नमेंट ने अब क्या किए हैं, विदेशी कंपनी को इनवाइट करने लगे हैं डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में। दिस इज़ बिलोंग टू द एफडीआई। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि कोई बाहरी की कोई कंपनी है, वो हमारे स्पेस में पैसा लगाना चाहती है, इसरो में पैसा लगाना चाहती है, स्पेस शटल में पैसा लगाना चाहती है। क्यों लगा रहे हैं, वही तो एफडीआई है। ठीक, एसएलआर, मैंने आपको बैंकिंग टर्म्स का जब वीडियो दिया था तो मैंने उसमें एसएलआर बहुत डिटेल बताया था। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहली बात तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, refers to the amount that the commercial bank required to maintain in the form of cash or gold or government approved securities before providing credit to the customer। आरबीआई को करना होता है महंगाई कंट्रोल। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। तो उसमें एक टर्म होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर का मतलब होता है कि जब आरबीआई जानता है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, उसको ब्याज चाहिए, बैंक की कमाई क्या होती है, ब्याज से होती है, तो कस्टमर को ज़्यादा पैसा देगा। जब वो कस्टमर को ज़्यादा पैसा देगा तो कस्टमर ज़्यादा खर्च करेंगे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए आरबीआई कहता है कि सुनो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, पीएनबी, ये सब, अगर तुम्हारा जितना भी एक दिन का वो होता है बिजनेस बैंक का, उसमें से कुछ परसेंट आप उसको यूज नहीं करोगे, उसको रखो पहले। ठीक, दिस इज बिलोंग टू द एसएलआर। चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में, चाहे वो कैश के फॉर्म में, चाहे गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में, उसको अब यूज नहीं करोगे तो उतना क्या, वो पैसा तो होल्ड हो गया। ठीक, जैसे मान लो कि कोई बैंक भाग जाता है तो आरबीआई कहता है कि हम कस्टमर को इतना इतना पैसा देंगे, जिससे क्या होता है, वही पैसा देंगे जो बैंक रखा रहेगा ना आरबीआई के पास, वही पैसा देंगे उठा के, जिससे कस्टमर लोगों को थोड़ा राहत मिल जाती है। ठीक, यही होता है एसएलआर। आप बैंकिंग रिलेटेड टर्म देखिएगा और अच्छे तरीके से बताया हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके एसईजी आया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इट इज़ एन एरिया, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इंटायर द कंट्रीज़ पे। मतलब कोई इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे ट्रेड और बिजनेस के लॉ क्या होंगे, अलग होंगे, जो और डिफरेंट जोन्स हैं ट्रेड और लॉ के लिए। ठीक, क्यों इसके करते हैं, क्योंकि ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट और जॉब को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन देयर आर अ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट कॉन्ट फाइंड सुटेबल जॉब। मतलब काम करने की इच्छा भी है, काम भी करना चाहते हैं बट काम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, बेरोजगारी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट 3 प्रकार के होते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 2 प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन आर आइडेंटिफाई एज दे रिमेन विदाउट वर्क। मतलब ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम कर सकते हैं बट काम नहीं है उनके लिए, काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओपन एम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन में देखो जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे मानसून जब आता है तो सब लोग क्या आते हैं, गांव आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि खेती उती करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं बट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर सीजन में कोई नौकरी नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है, जो लोग डेली काम करते हैं, डेली पैसा पाते हैं, उनके लिए क्या होता है, जब बरसात में घर और का काम कम होता है तो जितने मजदूर वर्ग लोग होते हैं उन लोगों को काम जल्दी नहीं मिलता है, वो क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। काम करना भी चाहते हैं
बट काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सीज़न बारिश का है, लोग घर बनवाते नहीं उस समय। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क हैव मस्ट एम्प्लॉयमेंट और जॉब। काम करना चाहते हैं, काम है भी और हम काम भी कर रहे हैं। ठीक। ACC 131 का 3 वीक कैप्सूल लॉन्च हो गया है, जो आपके एग्ज़ाम जो लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं उसमें अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से पास होना है, रैंक लानी है, तो ये 3 वीक्स कैप्सूल आपके लिए जीवन दायिनी बूटी के बराबर हैं, जिसमें श्योर शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, 1 लाइनर MCQ फॉर्म है जो इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण के सिद्ध होंगी। श्योर शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे जिसको आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस चल रही है 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, टीचर का नंबर आपके पास रहेगा, अपने सभी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वीकली कराए जा रहे हैं हमारे यहाँ। डाउट क्लियरिंग क्लासेस चल रही हैं, पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं। आप इस अवसर से जुड़ें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। 81207459 व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा गूगल मीट पे लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। आप ऐप से भी 3 डे 15 डेज़ का कोर्स मॉड्यूल ले सकते हैं। आप ऐप ओपन करिए गूगल प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपने एज़ पर द नीड, एज़ पर द चॉइस आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, जहाँ रात 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल जुड़ के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। ये बुकलेट्स हैं, अगर आपकी यूनिट पे नेटवर्क का इशू होता है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ACC डिफेंस अकेडमी ने सभी अपने बुकलेट्स को अपडेट कर दिया है, जो प्रिंट फॉर्म में कुछ ऐसे आपके पास जाएंगी। और इन बुकलेट्स ने ACC 130 में बहुत कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कराया था कैंडिडेट्स को, तो आप भी ले सकते हैं। 812074 में व्हाट्सअप करके 3 MCQ 1 लाइनर्स में भर के दिए हैं। PYQs में आपको मिले हैं, फुली अपडेट कर दिए गए लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से। और यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस समय जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे आपको यहीं मिलेंगे। कोई इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम अपडेट होगा वो भी आपको यहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।